और बड़ी खबर बताएं, आज सुबह की एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस के शूटर शिव कुमार को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में रविवार को बहराइच से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शूटर शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में शिव कुमार ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के माने तो उसने फिरौती, मर्डर और फरारी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी है। शिव कुमार ने पुलिस को यह भी बताया कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही कहा था। और लॉरेंस के भाई अनमोल ने इसके लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। उसने हर महीने अलग से पैसे पहुंचाने का वादा किया था। इस हत्याकांड में शुभम को लोनकर ने भी हैंडलर का काम किया और अनमोल और शूटर्स की डील फिक्स कराई थी। शिकंजे में आया बाबा सिद्दीकी का हत्यारा। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी शिव कुमार। लॉरेंस के भाई ने दी थी 10 लाख की सुपारी। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस के शूटर शिव कुमार को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके रविवार को बहराइच से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शूटर शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार को नानपारा में जिस जगह से गिरफ्तार किया गया वहां से नेपाल बॉर्डर की दूरी महज 24 किलोमीटर है, लेकिन वो अपने प्लान को अंजाम दे पाता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में शिव कुमार ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो उसने फिरौती, मर्डर और फरारी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी है। शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही कहा था। लॉरेंस के भाई अनमोल ने इसके लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। उसने हर महीने अलग से पैसे पहुंचाने का भी वादा किया था। पूछताछ में शिव कुमार ने बताया कि वो और दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप एक ही गांव का रहने वाला है। पुणे में दोनों स्क्रैप का काम करते थे। शिव कुमार और शुभम लोनकर की दुकान अगल बगल में है। शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। शुभम लोनकर ने ही उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्ट कराया। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से स्नैपचैट के जरिए बात कराई, जिसके बाद अनमोल ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की सुपारी शिव कुमार को दी। शुभम लोनकर और उसके साथी मोहम्मद यासीन अख्तर ने हत्या के लॉजिस्टिक का इंतजाम किया था। तीनों शूटरों को लॉरेंस गैंग ने हत्या के लिए हथियार, गोलियां, सिम और मोबाइल फोन दिया था। शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि पिछले कई दिनों से शूटर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। 12 अक्टूबर की रात सही मौका मिलने पर उन्होंने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद उनका एग्जिट प्लान भी पहले से फिक्स था। मर्डर के बाद आपस में बात करने के लिए तीनों के पास नए सिम और मोबाइल दिए गए थे। साथ ही वारदात के बाद सभी को अलग अलग रास्तों से मुंबई से बाहर निकलना था, लेकिन तीनों शूटर फरार होने में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उस दिन त्योहार होने के कारण भीड़भाड़ भी थी, जिसकी वजह से 2 शूटर मौके पर पकड़ लिए गए। लेकिन शिव कुमार फरार होने में कामयाब रहा। भागने के बाद शिव कुमार ने फोन को रास्ते में फेंक दिया। फरार होने के बाद शिव कुमार मुंबई से पहले पुणे गया, वहां से झांसी होते हुए लखनऊ के रास्ते वो बहराइच पहुंचा। बहराइच में रहकर वो पुलिस के मूवमेंट पर भी नजर रख रहा था। साथ ही अपने 4 दोस्तों की मदद से नेपाल में सेफ हाउस की तलाश में लगा था। पुलिस ने इस मामले में शिव कुमार को पनाह देने वाले 4 लोगों अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेश प्रताप सिंह को भी बहराइच से गिरफ्तार किया है। सभी बहराइच के गंडारा गांव के रहने वाले हैं और शिव कुमार को पनाह देने और नेपाल भगाने में मदद कर रहे थे। मुंबई पुलिस अब आरोपियों को मुंबई लाने की तैयारी कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि अब पता चल सकेगा कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों किया गया, किसके कहने पर लॉरेंस के भाई अनमोल ने सुपारी दी। बाबा सिद्दीकी के अलावा लॉरेंस के टारगेट पर और कौन कौन है, साथ ही लॉरेंस का गैंग कैसे काम करता है, इसका भी पता चल सकेगा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक कुल 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती वारदात की कड़ियों को जोड़कर हत्याकांड का खुलासा करने की है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली थी।
पुलिस आने वाले दिनों में शिव कुमार और उसके साथियों से पूछताछ के बाद इस हत्याकांड के और नए पहलुओं के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेगी।